नमस्ते दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि वेट रिडक्शन के लिए, वेट लॉस के लिए हमें कितने दिक्कतें झेलनी पड़ती है। मान लो कुछ डाइट प्लान करके, बहुत सारी एक्सरसाइज करके हमने वेट रिड्यूस भी किया, लेकिन उसको मेंटेन करना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि डाइट में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि जो हमें अच्छी लगती है, बस हम वही नहीं करते या नहीं खाते हैं, और 2-4 महीने के बाद वो डाइट प्लान से हम बोर हो जाते हैं, और जब भी हम फिर से खाना चालू कर देते हैं तो हमारा वेट फिर से बढ़ जाता है। जैसे आप देख रहे हो, कुछ सालों पहले मेरा भी वेट बहुत ज्यादा था। मैंने भी 10-12 किलो वेट रिड्यूस करके पिछले 5-6 सालों से मैं मेंटेन करते आ रहा हूँ। तो दोस्तों, वेट मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या घर का बनाया हुआ खाना खा के हम वेट मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, उसमें एक तरीका है फास्टिंग, मतलब जो हम व्रत या उपवास रखते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसमें भी हम फास्टिंग करते हैं। और फास्टिंग के बहुत अलग अलग मीनिंग है कि कोई भगवान के लिए फास्टिंग करता है, कोई वेट लॉस के लिए फास्टिंग करता है, या कोई हमें हेल्थ अच्छी रखने के लिए फास्टिंग करता है। तो दोस्तों, वेट मेंटेन करने के लिए ये फास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर चर्चा हम ये फास्टिंग के बारे में ही करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका वेट मेंटेनेंस डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, फास्टिंग मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक आदमी है जो काम करता है, और उसको एक ही काम हम बार बार देंगे, तो जो भी उस आदमी के जो इम्पोर्टेंट काम है, वर्क है, वो करने के लिए ना उसके पास समय रहेगा, ना एनर्जी रहेगी। सिमिलरली, यदि आप बार बार खाएंगे तो जो भी हमारा इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंत है, पैंक्रियाज है, किडनीज है, लीवर है, वो एक ही काम बार बार करेगा। तो लीवर ही सिर्फ 500 से ज्यादा काम करता है। तो लीवर के पास ना समय बचेगा, ना एनर्जी बचेगी, ना आपके ऑर्गन की हेल्थ अच्छी रहेगी, ना आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, जब भी हम फास्टिंग करते हैं या 1 या 2 बार ही दिन में खाते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको 1 या 2 बार ही काम करना पड़ता है, और जो भी बचा समय है वो खुद को रिपेयर करने के लिए, और जो भी उसके बाकी के काम है वो करने के लिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और उससे क्या फायदा होगा, हमारे ऑर्गन की हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, और इसीलिए फास्टिंग करना जरूरी है। यदि आप बार बार खाना खाते हो और उसमें से जो भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमारी बॉडी इंस्टेंट सोर्स के हिसाब से उसको यूज करती है, और जो भी बचा कुचा ग्लूकोज है उसको बॉडी फैट या प्रोटीन में कन्वर्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में, बॉडी में रख देती है। और जब भी हमें जरूरत होती है तब वो फैट, प्रोटीन्स, लीवर ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट करके हमें एनर्जेटिक रखता है। मानो हम 8-10 घंटे तक फास्टिंग करते भी हैं, फिर भी हम एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमें एनर्जी चाहिए, हमारा लीवर फैट से लेके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें देता रहता है। इसके अपोजिट, जब भी आपको एनर्जी चाहिए, यदि आप खाते हो, जैसे कि थोड़ा सा भी हमने काम किया और हमें लो एनर्जी फील हुआ, तो हम चाय पीते हैं या कुछ तो खाते हैं, मतलब हमारी बॉडी ग्लूकोज के लिए यूज्ड टू हो गई है। जो भी हमारे भंडार में पड़ा हुआ है उसका हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके उसको आपको समझाता हूँ। एक 10,000 लीटर पेट्रोल लेके जाने वाला टैंकर डीजल पे काम करता है, और यदि वो डीजल खत्म होता है तो वो टैंकर रुक जाता है। उसके पास 10,000 लीटर का पेट्रोल है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो डीजल पे ही चलता है, क्योंकि वो इंजन, उसकी बॉडी वो डीजल से अडेप्ट हुए, उसके लिए बनाई गई है। वैसे हमारी बॉडी यदि ग्लूकोज के लिए अडेप्ट होती है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज के बिना नहीं चलेगी। आप जब भी लो फील करोगे तो आपको खाना ही पड़ेगा, और जो भी एक्स्ट्रा है वो फिर से फैट में जमा होके आप मोटे बन जाओगे। तो हियर इज द कस, यदि आप वो फैट का यूटिलाइजेशन आप करते हो
तो आप आपका वेट मेंटेन कर सकते हो। वो हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम दिन के 12, 16 या 18 घंटे तक फास्टिंग कर लेते हैं तो हमारे इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको भी रेस्ट मिलेगी, उसको खुद को रिपेयर करने के लिए टाइम मिलेगा और वो बाकी दूसरे फंक्शन भी कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब वो फैट लेके आपको ग्लूकोज के फॉर्म में हमेशा देती रहेगी। बस उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी तक आपको फास्टिंग का महत्व तो जरूर समझ में आया होगा। तो अभी जानते हैं कि फास्टिंग कैसे करना है और क्या घर में बनाया खाना हम खा के फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फास्टिंग जो है वो हम 12 घंटे से 20 घंटे तक हम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपका पेशेंस नहीं है तो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शुरू के कुछ दिनों में आपको बहुत सारा क्रेविंग होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोज के लिए अडेप्ट होती है। तो आपको 1 घंटे से लेके 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपका जो मील का टाइमिंग है वो स्पेस आउट करके एट द एंड ऑफ 2 या 3 मंथ्स आपको 12 घंटे का फास्टिंग तक पहुंचना है। मतलब यदि आप सुबह 10 बजे खाते हो तो रात का खाना रात में 10 बजे खाना है। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि दिन में आप 2 से ज़्यादा मील्स ना लें। प्रेफरेबली आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना है और सुबह जो भी खाते हो तो वो आपको खाना ही खाना है। तो जो रात का खाना है आप जल्दी खा सकते हो और आपका इंटरमिटेंट का फास्टिंग आप बढ़ा सकते हो। दोस्तों, फास्टिंग के लिए खाना है तो हमें क्या खाना चाहिए? क्या ये चीजें अवॉइड करना चाहिए, वो चीजें अवॉइड करना चाहिए, ये चीजें खाना है, वो चीजें नहीं खाना है, ऐसे करके फास्टिंग करना है? क्या जो भी हमें घर में मिलता है वो खाना चाहिए? ये मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो भी आप खाते हो वो हेल्दी होना चाहिए। उसके अंदर 25% जो भी आप खा रहे हो उसमें रॉ फूड होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए और जो सैचुरेटेड फैट है वो कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हो और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें कम है वो आप खा सकते हो। तो ऐसा जो मील है वो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या फिर डेजर्ट या आइसक्रीम नहीं खाना है? एट द एंड ऑफ द मील आप डेजर्ट जरूर खा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके खाने के अंदर बहुत सारा फाइबर हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि आप फाइबर आप लेते हो तो जो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, इसीलिए डेजर्ट हमेशा खाने के एंड में ही खाना है और वो भी आपको जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और उसकी क्वांटिटी है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1000 किलो कैलोरीज है और सारा कैलोरीज आप डेजर्ट से ही खा रहे हो तो वो आपका प्लान सब डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको आप फास्टिंग करके कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं। कभी कभी आपको मील चीट भी करना पड़ता है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, मेहमानों के पास जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं तो हमें खाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, जरूर खाना है क्योंकि वहाँ पे हमें अवॉइड नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके बाद एटलीस्ट 12 आवर्स टू 18 आवर्स हमें फास्टिंग करना है। जो भी आप शादी का फंक्शन है, जो भी आपका फंक्शन है, आप वहाँ पे जो भी आपको हेल्दी लगता है वो पेट भर के खाओ, लेकिन उसके बाद आप फास्टिंग करना ना भूलो। और वो करने से आपकी बॉडी की रिपेयर होगी। जैसे मैंने बताया कि बाकी के जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको रिपेयर करने के लिए टाइम मिलेगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है वो सिर्फ फास्टिंग में ही होती है। तो जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है, फॉर एग्जांपल आपको यदि डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, लिवर के प्रॉब्लम्स है, किडनी के प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ों को रिपेयर करने के लिए आपको उस ऑर्गन को रेस्ट देना जरूरी है, उसका माइंड डाइवर्ट करना जरूरी है। यदि आप ये कर पाते हो तो डेफिनेटली कुछ हद तक ये बीमारी को आप रोक सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। यदि कुछ ऐसी भी बीमारियां जो इरिवर्सिबल हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये डेफिनेटली मदद कर सकता है, लेकिन आपकी डॉक्टर की राय आप जरूर लें। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि आप फास्टिंग के साथ आप एक्सरसाइज को जोड़ देते हो, यदि आप हर रोज 30-45 मिनट्स आप एक्सरसाइज करते हो
तो जो आपके सेल रिपेयर में टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, बनते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए मदद होती है। और आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत ही फ्रेश या एनर्जेटिक महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स आप एक्सरसाइज से बाहर निकालते हो और उसको भी आपकी लीवर और किडनी को रेस्ट मिलती है, उसको भी रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है। तो फास्टिंग विथ डेली 30 to 45 minutes exercise in a week is the best way to maintain your health। और मैं ये 5 से 6 साल तक ये करता आया हूँ और आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, फास्टिंग, एक्सरसाइज, लीवर, डाइट के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।